लखनऊ ब्लू ड्रम मर्डर केस। पिता की हत्या, बेटा कातिल। शुरू से अब तक की पूरी कहानी। आई एम डैम श्योर आपने ये दूसरा ब्लू ड्रम का केस जरूर सुना होगा और जरूर जाना होगा इसके बारे में। डेफिनेटली आपको पता ही होगा इस ब्लू ड्रम का ये दूसरा मामला सामने आया है, लेकिन इस बार कोई पति नहीं बल्कि इस बार एक पिता है। आखिरकार क्या है पूरा मामला, एंड तक आप सभी बने रहें इस सनसनीखेज में। साथ ही साथ अपने अपने विचार जरूर रखते रहें। सो गाइस, आपको बता दूं कि आज हम बात करने जा रहे हैं हाल के समय के सबसे खौफनाक और झकझोर देने वाले अपराध मामलों से एक की, लखनऊ से सामने आए उस केस की, जिसमें एक बेटे ने अपने ही पिता की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर शव के टुकड़े टुकड़े कर नीले ड्रम में छिपा दिया। यह सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है दोस्तों, बल्कि यह मामला एक पारिवारिक दबाव का है, करियर को लेकर टकराव का है, मानसिक तनाव का है और सिस्टम की उन खामियों का है जिन पर सवाल उठाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऐसे में आप सभी इस लाइव में बने रहें, क्योंकि आज का जो मामला है, आज की जो सनसनी खबर है, वो वाकई में आपको भी झकझोर कर रख देगी। क्या आप इस केस के मामले में जानते हैं? क्या आप इस केस से वाकिफ हैं? जल्दी जल्दी से मुझे हाँ या ना में जवाब देकर बताएं। आपको बता दूं कि हम इस लाइव में जानेंगे शुरुआत से अब तक क्या क्या हुआ, हत्या की असली वजह क्या थी, पुलिस जांच में आखिरकार क्या कुछ सामने आया, आरोपी ने क्या क्या किया और क्या क्या कबूला, इनफैक्ट बहन, मां और पड़ोसियों की भूमिका इस केस में क्या रही, साथ ही साथ इस केस में समाज को क्या सबक मिलती है। हम इन तमाम मामलों पर, तमाम मुद्दों पर बात करने वाले हैं इस लाइव में। तो आप सभी लाइव में अपने अपने विचार भी रखते रहें, लाइव में एंड तक भी बने रहें। साथ ही साथ अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं और मेरी एनालिसिस, मेरी खबरें पसंद आती है, तो आप जल्दी जल्दी से लाइक बटन पर भी एक बार लाइक जरूर प्रेस करें। हाँ, ललन टॉप की न्यूज में सुना था थोड़ा सा। यस विकी, अगर आपको आधी अधूरी पता है इस खबर के बारे में तो डोंट वरी, मैं पूरी खबर लेकर आई हूँ और आप पूरे खबर को ध्यान से सुने। राहुल, मैं कहीं बाहर नहीं जा रही हूँ, बिल्कुल आज मैं लाइव के लिए ही तैयार हुई हूँ। एंड थैंक यू सो मच। अगर मैं आपको इतनी सुंदर लग रही हूँ तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। सो लाइव को अंत तक आप सभी देखें, क्योंकि इससे एक बहुत बड़ा खुलासा होगा जो आपको भी झकझोर कर रख देगा। इस मामले में कुछ ऐसे शॉकिंग और सरप्राइजिंग एलिमेंट्स भी हैं जो कि लास्ट में, एंड तक आप सभी बने रहे, तभी आपको पता चलेगा कि ये आखिरकार पूरा मामला था क्या। एंड मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से मैं आपको जागरूक कर रही हूँ, आप बाकी लोगों को भी जागरूक करने का काम करें। इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, सो दैट वो भी लाइव में आकर इस लाइव का हिस्सा बन सके और जो ये अवेकनिंग टॉपिक है, सनसनीखेज मामला है, उन तक भी पहुंच सके। सो परिवार की बात करूं तो यह मामला है लखनऊ के आशियाने इलाके का। परिवार के सदस्य की बात करूं तो पिता, जिनका नाम है मनवेंद्र सिंह, पेशे से बिजनेसमैन है, पैथोलॉजी लैब और शराब के ठेके से जुड़ा हुआ काम करते हैं। बेटा, जो कि आरोपी है जिसने अपने पिता की हत्या की है, उसका नाम है अक्षत प्रताप सिंह। उम्र लगभग 19 से 21 साल बताई जा रही है। बीकॉम का एक छात्र है, पहले बायोलॉजी स्ट्रीम से पढ़ाई कर रहा था। छोटी बहन है परिवार में, कक्षा 11 की छात्रा है। इस केस की सबसे बड़ी चश्मदीद है, लेकिन ज्यादा डरी हुई गवाह है। ऐसे में आपको बता दूं कि चश्मदीद गवाह जो है वो खुद छोटी बहन है, और साथ ही साथ आपको बता दूं कि वो बहुत ही ज्यादा डरी सहमी हुई है। लेकिन इस केस का पूरा मामला क्या है और क्यों डरी सहमी हुई है, और चश्मदीद गवाह के पास जब उसने सब कुछ देखा तो क्या पूरा मामला है और क्या कुछ बहन ने कबूला है, आपको मैं सब कुछ बताने वाली हूँ। इसीलिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप सभी एंड तक बने रहे, ताकि आपको खबर की बारीकियों का भी पता चल सके। तनाव की शुरुआत कब होती है? जब नीट, करियर और टकराव पर बातें होती है। दोस्तों, कहानी यहीं से बहुत ज्यादा गंभीर होने लगती है। पिता की सोच, चाहते थे कि बेटा डॉक्टर बने, नीट जैसी परीक्षा को क्लियर करे, समाज में डॉक्टर का बेटा कहलाए। बेटे की सोच ये थी कि पढ़ाई से ज्यादा बिजनेस में दिलचस्पी है उसे, खुद का रेस्टोरेंट या फैमिली बिजनेस संभालना चाहता था।
नीट के दबाव से वो काफी ज्यादा परेशान था। यहीं से सोच की टकराव हुई और धीरे धीरे रोज की लड़ाइयां जो है वो बढ़ती गई, और ये लड़ाइयां कब मौत के घाट उतार दिया उस पिता को, ये किसी ने नहीं सोचा था। आपको बता दूं कि पिता की सोच ये थी कि बेटा एक डॉक्टर बने, लेकिन यहाँ बेटे की सोच थी कि वो एक बिजनेसमैन बनना चाहता था। अब इन दोनों की आपसी सोच मिल नहीं रही थी, जिसकी वजह से ये घटना कहां से कहां तक जा पहुंचा। आपको बता दूं, ओके, एक बार आपके कमेंट्स पर भी, आई मिस यू टू मच डियर। कलीम, आप किसकी बात कर रहे हैं? हेलो, हाय, आई एम गुड। फादर तो मनी मेकर लगते हैं क्योंकि मेडिकल और वाइन्स फील्ड का बिजनेस है। हाँ विकी, बिल्कुल, उनका बिजनेस था ऐसा कुछ, और तभी वो चाहते थे कि बेटा डॉक्टर बने। राहुल चंद, राधा राधा जपा करो, मन में शांति बनाए रखो, एब्सोल्युटली करेक्ट। कलीम, अच्छा आपकी बात कर रही हूँ, आप मेरी बात कर रहे हो, ओके। थैंक यू। राहुल, अगर आपने कुछ कमेंट किया तो आपके कमेंट विजिबल नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन मार्क विजिबल है। हाय धर्मपाल, हेलो, हाय, बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी मेरे लाइव ऑडियंसेस हैं फिलहाल, बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको ये सनसनी खेज, सनसनी खबर की एनालिसिस पसंद आ रही है तो लाइक बटन पर जल्दी जल्दी से लाइक जरूर प्रेस कर दें, और मेरे इस लाइव में एंड तक बने रहें। अब आपको बताऊं कि आखिरकार यहाँ से मामला पूरी तरीके से शुरू होती है। पुराने विवाद और शक सब कुछ आ जाता है। पुलिस जांच में सामने आया है कि 4 महीने पहले से घर में ज्वेलरी चोरी हुई। शक बेटे पर गया कि बेटे ने ही ज्वेलरी की चोरी की है। पिता ने बेटे पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। जब से बेटे का ख्वाब था कि वो एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता है, तब से पिता ने अपनी नजर बनाए रखी थी, और गहने की भी चोरी हुई थी घर से। मोबाइल, बाहर जाना, दोस्तों से मिलना, सब कंट्रोल करने लगे थे उसके पिता। यहीं से रिश्ते जो है वो और भी ज्यादा बिगड़ते हुए नजर आने लगे दोनों के बीच के, पिता और बेटे के। 20 फरवरी की वो रात, हत्या का दिन। आखिरकार उस दिन क्या होता है? तो समय सुबह का के लगभग 4:30 बज रहे थे। घर की तीसरी मंजिल पर पिता और बेटे में तेज बहस शुरू हो गई। बात फिर उसी मुद्दे पर, पढ़ाई और भविष्य को लेकर, जहां पिता एक बार फिर दबाव डाल रहा था, प्रेशर बना रहा था कि वो डॉक्टर बने, लेकिन बेटा अपने ही बातों पर अड़ा हुआ था कि उसे बिजनेस करना है, एक रेस्टोरेंट खोलना है। और अचानक से अक्षत ने लाइसेंसी राइफल उठाई और अपने ही पिता के सिर पर जोरदार गोली मार दी। मौके पर ही पिता की मौत हो जाती है। ये मामला है 20 फरवरी का। इससे पहले कि मैं आदू की आखिरकार मौके पर बहन ने क्या देखा, बहन चश्मदीद गवाह थी। गोली की आवाज सुनकर छोटी बहन कमरे से बाहर आई। उसने खून से लथपथ पिता को देखा। आरोपी है आरोप है कि अक्षत ने बहन को धमकी दे दी। वहां पर ऑन स्पॉट अक्षत ने बहन को जोरदार धमकाया और कहा, अगर किसी को बताया तो अंजाम बुरा होगा। बहन डर के मारे चुप रही। ऐसे में बहन, जो कि सब कुछ अपनी आंखों से देख चुकी थी, वो काफी ज्यादा डरी सहमी हुई थी। उस पर से उसके भाई ने दबाव डालकर उसे और चुप कर दिया। हत्या के बाद की दरिंदगी आपको बताऊं कि अब जो हुआ वो इस केस को ब्लू ड्रम मर्डर बना देता है। तो आप सभी ध्यान से सुने इस केस को कि आखिरकार आगे क्या होता है। शव के टुकड़े टुकड़े, शव को नीचे के कमरे में लाया गया। आरी और धारदार औजार से हाथ अलग, पैर अलग और सिर अलग किया गया। तो आपको बता दूं कि शव के टुकड़े टुकड़े किए गए, और हर टुकड़े में हाथ, पैर, पूरे शरीर को अलग अलग कर दिया गया। नीला ड्रम, जिसमें धड़ और कुछ हिस्से नीले प्लास्टिक ड्रम में रखे गए, बदबू रोकने की कोशिश की गई, और बाकी हिस्से, कुछ अंग अलग अलग जगह पर फेंके गए। सिर अब तक पूरी तरह बरामद नहीं हुआ है, और जांच फिलहाल जारी है। तो वैसे मैं आपको बता दूं कि उस दरिंदे बेटे ने कैसे अपने पिता की को दरिंदगी से एक धारदार हथियार से टुकड़े टुकड़े करके उस नीले ड्रम में फेंक दिया। नेहा, आगे का मामला आपको बताऊं कि पुलिस को गुमराह करने की साजिश कैसे की गई। हत्या के बाद अक्षत खुद थाने गया, पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई।
गाइस आपको बता दूं, इस खबर में अभी बहुत बड़े ट्विस्ट्स बाकी हैं। फिलहाल उसने टुकड़े टुकड़े हिस्से को तो कर दिया, नीले ड्रम में भी डाल दिया और बहन को भी चुप करवा दिया, और यहाँ से जो अक्षत, जो कि आरोपी बेटा है, वो खुद जाकर पुलिस को गुमराह करने के लिए गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाता है। बोला पापा दिल्ली गए हैं, फोन ही नहीं उठा रहे हैं। पुलिस ने शुरू में सामान्य मिसिंग केस समझकर मानकर जांच को शुरू कर दी। ऐसे में शक कैसे हुआ, आखिरकार शक कैसे बढ़ा, तो यहाँ कहानी तब पलटती है जब तेज बदबू आती है। घर से तेज बदबू आने लगी, पड़ोसियों ने शिकायत की, पुलिस की एंट्री तब होती है और ऐसे में घर की तलाशी शुरू होती है। अंदर मिला एक नीला ड्रम, और ड्रम से खोला गया, तो जब ड्रम खोला गया तो पूरा का पूरा इलाका जो है वो सन्न रह गया। ऐसे में ड्रम में मिले उसके पिता के टुकड़े टुकड़े, शरीर के पूरे टुकड़े टुकड़े जो कर दिया था उस बेटे ने। पूछताछ में आखिरकार क्या बोला अक्षत ने? पहला बयान अक्षत ने यह दिया कि पापा ने आत्महत्या की है। वहीं दूसरा बयान, गलती से गोली चल गई। ऐसे में यहाँ जो बयान है अक्षत बार बार बदलता हुआ नजर आया। पहले बयान में उसने पिता पर ही इल्जाम लगा दिया कि पिता ने खुद आत्महत्या कर ली। दूसरे बयान पर उसने क्लियर किया कि मुझसे ही गलती से गोली चल गई। वहीं आखिरकार अंतिम में कबूलनामा उसने स्वीकार किया कि गुस्से में पिता की हत्या की, नीट और करियर का दबाव डाल रहे थे, रोज के झगड़े की वजह से परेशान था। इस ऐसे में इस पर अब पुलिस का कहना है कि आरोपी मानसिक रूप से अस्थिर नहीं, बल्कि पूरी तरीके से बीमार है। हत्या योजनाबद्ध लगती है। ऐसे में पुलिस ने इस बात पर ये बयान दिया है। जिसके टुकड़े हुए और अरुणपति था, 3 पैथोलॉजी, 2 शराब की दुकान थी। यस 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 प्रखर श्रीवास्तव, एक्चुअली करेक्ट। पैसा बहुत कुछ है पर हम पर सब कुछ नहीं है राहुल। ओके विकी, आई थिंक हर फादर को अपने बेटे से फ्रेंड की तरह बातें शेयर करनी चाहिए और उसकी बात समझनी चाहिए। बॉन्ड भी अच्छा होता है और ये केस नहीं होगा ऐसे करने से। करेक्ट विकी, ना कि सिर्फ फादर को बल्कि फादर मदर को अपने बच्चों के साथ एज अ फ्रेंड ही रहना चाहिए, ताकि एज अ फ्रेंडशिप करके वो उनके मन की बातों को भी समझ सके और बच्चे भी अपनी बातों को खुलकर उनके सामने रख सके, ना कि उन्हें किसी तरीके का हिचक हो। प्रखर, बहुत से ऐसी फैमिली है, पैसा कम है बट वो बहुत खुश हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट प्रखर। ओके आगे कलीम, हाय प्रखर, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, दुखी है। ओके मैंने आप सुपर चैट भेजा। कलीम, आपके सुपर चैट विजिबल तो नहीं है। हाय, आपने हाय डियर तो लिखा है बट आपके कोई सुपर चैट्स विजिबल नहीं है, सो सॉरी। विकी, लड़का मासूम से एक ड्रम विलेन और लाइफ डिस्ट्रॉय कर ली, फिर डर से उसने ये सब बचने के लिए स्टोरी बना दी। मैं उनकी फादर की ज्यादा गलती मानता हूँ, वो तो 19 का था बट फादर तो फादर है ना। यस, वेल एब्सोल्युटली करेक्ट विकी। देखा जाए तो पिता को यहाँ पर बहुत ज्यादा सोच समझकर दबाव नहीं डालना चाहिए था, जिसके बाद ऐसे अंजाम शायद नहीं होते। राहुल, अगर आपने कुछ कमेंट किया होगा तो विजिबल नहीं है, आपके सिर्फ क्वेश्चन मार्क दिख रहे हैं। राहुल चंद, सब मोह माया है, भक्तों शांति ही सब है। क्या बात है, आज राहुल चंद पूरी तरीके से प्रवचन देने वाले मोड में नजर आ रहे हैं। मेरा पेमेंट कट गया। कलीम, पेटीएम किया था। कलीम, आपने पेटीएम किया था, ओके। देन डेफिनेटली इट्स पॉसिबल कि शायद रिसीव हो गया होगा। आई नीड टू चेक इट आउट। अगर आपने पेटीएम किया है और आपके पेमेंट डिडक्ट हो गए हैं तो वेल थैंक यू सो मच, बट इस सुपर चैट में विजिबल नहीं है। अगर आपने किया होता इस सुपर चैट में विजिबल हो जाता तुरंत ही अमाउंट, बट ऐसा नहीं हुआ है। बट थैंक यू सो मच दैट आपने इतना एफर्ट्स किया, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर एक्चुअली बिलीव एंड फॉर दिस सुपर चैट। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली वील चेक इट आउट। सबूत और फोरेंसिक जांच की अगर बात करें तो पुलिस ने क्या कुछ बरामद किया है। लाइसेंसी राइफल बरामद की गई है उस जगह से। इसके अलावा खून के निशान मिले हैं वहां पर,
साफ करने के केमिकल्स मिले हैं, ड्रम, औजार, ये सब कुछ उस मौके पर मिला है। एंड कार में खून के अवशेष भी मिले हैं। ऐसे में माँ और बहन की स्थिति की बात करूँ तो माँ पूरी तरीके से सदमे में है। बहन को काउंसलिंग दी जा रही है क्योंकि बहन ने सब कुछ अपने आँखों से देखा था, तो बहन को और भी ज़्यादा डरा-धमकाकर उसके भाई ने चुप करा दिया था। फिलहाल बहन की काउंसलिंग हो रही है। बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया गया है। कानूनी स्थिति की बात करें तो आरोपी पुलिस रिमांड में आईपीसी की धाराएं 302 हत्या, 201 सबूत मिटाना और 506 धमकी, इन तीनों मामलों में आरोपी को फिलहाल पुलिस ने रिमांड में ले लिया है। चार्जशीट की तैयारी भी जारी है। बड़ा सवाल ये है कि सिर्फ नीट ही वजह थी? सोशल मीडिया और एक्सपर्ट्स लगातार यही पूछ रहे हैं कि क्या सिर्फ पढ़ाई का दबाव ही एक वजह था, या सत्ता, पैसा और कंट्रोल ये भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। क्या पता उसके बेटा के मन में, बेटे के मन में स्पेशली ऐसा कुछ था कि वो पिता को हटाकर, क्योंकि वो बिजनेसमैन बनना चाहता था, पिता ऑलरेडी बिजनेस कर रहे थे, माइट बी पॉसिबल कि उस बेटे के भी मन में ऐसा ही कुछ हो कि पिता को ही साइडलाइन करके ये सारे बिजनेस पर अपना हक जमा लिया जाए। ये भी पॉसिबिलिटी है। क्या सिस्टम समय रहते मदद कर सकता था इसमें? ये तमाम सवाल पर आपके जवाब क्या हैं, जरूर आप मुझे लाइव के दौरान लिखकर बताएं कि क्या सिर्फ पढ़ाई का ही दबाव था, या सत्ता, पैसा और कंट्रोल था, या सिस्टम समय रहते हुए मदद कर सकता था। इस पर आप अपने अपने विचार जरूर बताएं। मोह माया है तो यहाँ क्यों हो, में या माया में? प्रखर काफी फनी था ये। नो थैंक यू डियर कलीम। ओके। प्रवचन से याद आया कि एक रैली में हमारे महान योगी आदित्यनाथ, जो सनातन की का दावा करते हैं, उनको कॉ- कॉल एक रा, कल एक रैली में एक शब्द नहीं बोला गया। अच्छा। वाइसो राहुल, पता नहीं, इस बारे में मुझे भी आइडिया नहीं है। कलीम, यू आर माई बेस्ट एंड क्यूट फ्रेंड, थैंक यू सो मच कलीम फॉर दिस। सब मोह माया है तो यहाँ क्यों हो, मोह में या माया में? प्रखर बार बार ये सवाल कर रहे हैं राहुल से, आई गेस। विकी, आई थिंक आजकल इतना स्टैंडर्ड हाई हो गया है लोगों का, तो जेंजीज को लगता है कि पैसा बहुत जरूरी है लग्जरी लाइफ के लिए, इसलिए उसने सोचा होगा कि पढ़ाई में वो इतना अच्छा फ्यूचर ना हो, तभी बिजनेस की। ओके। अमित कुमार, किस टॉपिक पे बात कर रहे हो? अमित, आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली फादर के मर्डर केस पर है, जहां एक बेटे ने अपने पिता की मर्डर कर दी है, और मर्डर करके एक नीले ड्रम में उनके बॉडी पार्ट्स को पीसेस करके उसमें डाला है। आखिरकार बेटा फिलहाल पकड़ा गया है और उसी पर हम पूरी चर्चा कर रहे हैं। सकता हुआ था लड़का था, न अपमान का भय न सम्मान का मोह है, मैं हूँ वैरागी। क्या बात है राहुल चंद। कलीम, हाय। अमित, रजनी शोशो एंड जे कृष्णमूर्ति ने completely changed my life, so always every Indian hear this person. श्योर अमित, बार बार सवाल नहीं कर रहे, लिखना भूल गए था पूरा। अच्छा, ओके प्रखर, नो वरीज, कोई बात नहीं। मनाली और शिमला जैसे प्लेसेस के लिए जेंजी सिर्फ पैसा बहुत ज्यादा जल्दी अर्न करना चाहते हैं, उनके माइंड में सिर्फ पैसा और लग्जरी लाइफ ही चलता है, बट ये गलत भी नहीं है, ईमानदारी से वर्क करते हैं। ओके। अभी यू आर माई लव चार्जर वाला गाना सुनाएगा। ओके। खुद ही समझ जाना चाहिए कि ये नहीं पड़ेगा। ओके गाइस, सो आगे बढ़ते हैं। इस इस पूरी सनसनीखेज से आखिरकार हम और आपको सीखने की क्या जरूरत है, और हम पूरे समाज को इस केस से क्या सबक मिलती है? तो आपको बता दूं कि बच्चों पर करियर थोपा नहीं जा सकता है। इससे सबसे बड़ी सीख यही मिलती है। अगर आप भी कोई पेरेंट्स हैं या अगर आप भी कोई किड हैं, तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि पहली बात तो ये कि बच्चों पर किसी तरीके से करियर थोपे बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट अगर आप एक किड हैं, तो आप अपने मर्जी से अपना करियर बिल्कुल चुनें, लेकिन उससे पहले अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें कि आप क्या करना चाहते हैं।
मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इनफैक्ट मेंटल हेल्थ को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। परिवार में संवाद बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपने परिवार में आपसी बातचीत हमेशा चालू रखें, हमेशा अपने परिवार वालों से बातचीत करते रहे। गुस्सा अगर समय पर ना संभले तो विनाशकारी बन जाता है। अगर आपका गुस्सा बहुत ज्यादा, आप हाई टेम्परामेंट के हैं, तो अपने गुस्से को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, कंट्रोल करना जरूर सीखें। सो इस केस से हमें ये कुछ सबक मिलती है। कलीम, ना दिल होता ना दिल रोता, ना दिल दिल से जुदा होता, ना आप हसीन होते ना दिल आप पर फिदा होता। वाह 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 कलीम, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर दिस शेरो शायरी। वीरिया, वीरिया गुज्जर, ओके, हाय हाय वीरिया। प्रखर गलती दिल की नहीं, आंखों की होती है पहले, बाद में दिल आता है। वाह प्रखर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया एनालिसिस। हमें भी नजरअंदाज ना करो। अब वीरिया, आपको नजरअंदाज क्यों किया जाएगा? डोंट यू वरी अबाउट दैट। राहुल, अगर आपने कोई कमेंट किया होगा तो सिर्फ आपके क्वेश्चन मार्क विजिबल है, आपके कमेंट्स विजिबल नहीं है। वीर है यार, ओके, वीर, ओके, वीर रियाना गुज्जर, ऐसा है क्या आपका नाम? ओके वीर, ओके, ओके वीर, थैंक यू सो मच दैट यू जॉइंड बिंदास भारत। और अगर आप बिंदास भारत पर पहली बार आए हैं तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हर दिन मेरे लाइव में आ सके। एडवोकेट राव लिख रहे रोड साइड आशिक, ओके। डियर, मैं आप पर फिदा हो गया हूँ कलीम। थैंक यू सो मच। ओके, यस, ये मेरे लाइव का जादू है, तो इस लाइव के जादू को आप बरकरार रखें और हर दिन मेरे लाइव में जरूर आए सब लोग। हम तो बार बार आते हैं। वीर, आपको मैं पहली बार देख रही हूँ, बट अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो जल्दी जल्दी से बिंदास भारत को सब्सक्राइब कर लें जरूर से। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि आप सभी क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, इस सनसनीखेज पर। ये भी लिखें कि क्या यह सिर्फ गुस्से की हत्या थी, या सवालों का या सालों का दबाव था जो कि जहर बनता हुआ नजर आया। क्या माता पिता को बच्चों की सुननी चाहिए? ये 3 सवाल है, इस पर आप अपने अपने विचार जरूर लिखते रहें। इसके अलावा आप सभी कमेंट में अपनी राय लिखें। और अगर आप सभी को लाइव पसंद आ रहा है, ये सनसनीखेज ये मामला आपको पसंद आया, तो लाइक बटन जरूर दबाएं। साथ ही साथ जिस तरीके से मैं आपको जागरूक कर रही हूँ, आप बाकी लोगों को भी जागरूक करने का काम करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस लाइव को शेयर करें, ताकि वो भी जागरूक हो सके। देश इस केस से मिलता है कहीं ना कहीं। एंड इस मैसेज के साथ आई रियली वांट कि आप लोग भी अपने सोसाइटी, अपने आसपास, अपने पेरेंट्स, हर किसी को एक बार जागरूक करें ऐसे केसेस से। और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस लाइव को पहुंचाएं, ताकि आपकी तरह वो भी जागरूक हो सके। साथ ही साथ इस लाइव को लाइक जरूर करें अगर आपको मेरा एनालिसिस और मेरी लाइव का ये वीडियो एनालिसिस पसंद आया हो, तो लाइक बटन पर जरूर लाइक प्रेस करें। साथ ही साथ आप सभी मेरे साथ हर लाइव में जुड़ने के लिए बिंदास भारत को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल आज के लाइव में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में। तब तक के लिए आप सभी मस्त रहें, बिंदास रहें, और बिंदास भारत पर हमेशा आते रहें मेरे अपनी होस्ट एंड दोस्त स्निग्धा के लाइव में।